भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन बी होगा। भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है? संघ। ऑप्शन सी। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया था, 25वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का जो है एक राज्य बनाया गया था, 25वें संविधान संशोधन। ऑप्शन सी। अब भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान को अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 3। ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। नए राज्यों का गठन जो है की शक्ति निहित है। नए राज्यों का जो है शक्ति संसद में, इसमें संसद में। ऑप्शन ए। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है किसमें है? मिलाने का अधिकार जो है किसे है? सांसद को। किसे है? सांसद को। ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को जो है परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? किसे है? संसद को है। ऑप्शन ए। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को जो है परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर में भारत विलय कब हुआ था? जम्मू कश्मीर जो है भारत में विलय कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947। ऑप्शन सी। 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन जो है हुआ था? भाषाई आधार पर जो है किस राज्य का जो है गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। ऑप्शन बी। 1953। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य में के रूप में गठित हुआ था 1953 में। ऑप्शन बी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। ऑप्शन ए 1956 में। ऑप्शन ए 1956। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? 28। ऑप्शन बी। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद कुल राज्यों की संख्या हो गई थी 28। ऑप्शन बी। किस देश के दोहरी नागरिकता जो है पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजन का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑप्शन डी। संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश की दोहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया था? यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को जो है कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य। ऑप्शन ए 14 राज्य, 6 संघ राज्य। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने संघ राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य, 6 राज्य संघ। भारत में जो है संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में जो है संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। भारत संविधान निम्न में से कौन से जो है नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन बी। एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत की नागरिकता कहाँ से लिया गया? भारत की जो नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। भारत का नागरिकता जो है ब्रिटेन से। ऑप्शन सी। ब्रिटेन से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जो मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मंत्रालय भारत में जो है नागरिकता से संबंधित है? कौन?
सी, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो भारत में नागरिकता से संबंधित है? गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। भारत की नागरिकता की जो पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारत की नागरिकता में पहली बार जो है संशोधन कब किया गया था? कब किया गया था? 1986 में, ऑप्शन सी 1986 में किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, इसी को बोलते हैं बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया है? किस मुकदमे में किया गया था? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में जो है कौन सी बात जो है स्वतंत्रता नहीं है? कौन सी नहीं है? विचार की व्यक्त करने की आज़ादी, ये है विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी है। धरना देने की आज़ादी, ये भी है आज़ादी है। इसमें जो है हड़ताल करने की जो आज़ादी क्या है? ये नहीं है। ऑप्शन ए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हड़ताल करने की आज़ादी क्या है? नहीं है, ये स्वतंत्रता नहीं है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में संविधान का जो है अधिकार निम्न संविधान का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत हुआ? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अनुच्छेद 15, 14 और 16, अनुच्छेद 15, 14 और 16 तीनों होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। समानता का अधिकार संविधान जो है समानता का अधिकार जो है संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत हुआ? अनुच्छेद 15, 14 और 16, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से जो है किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? किसे दी है? आवास के अधिकार को। किसको दिया है? आवास के अधिकार को। विदेशी यात्रा का अधिकार, आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार के दिया। आगे देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर क्या होगा? क्या था? 1 और 2, 1 और 2, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही नहीं है? कहता है कि के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। सही है। संविधान के सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। ये भी सही है। ये भी क्या है? सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा जो है पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी आंसर सही होगा। ऑप्शन डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किसी एक को नागरिक के मौलिक अधिकार का जो है रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से एक को नागरिक के मौलिक अधिकार का जो रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। किसे माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को। किसे माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नानों घाटों का जो है प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15। संपत्ति के मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया था? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया था? कब किया? 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के उस समय किया गया था। कहता है निम्नलिखित मत से किसी संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति
दी गई है। निम्नलिखित मत थे किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च, ऑप्शन क्या है? डी में है, ऑप्शन डी में है। लेकिन किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। कदम संविधान के किस प्रावधान द्वारा जो है अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया है? संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया है? किसे किया गया? अनुच्छेद 17 में। इसमें क्या है? अस्पृश्यता का छुआछूत का क्या हुआ? का उन्मूलन किया गया था अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या कभी किसी निलंबित नहीं किया जा सकता? प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है जब आपातकालीन स्थिति आएगा तो तब क्या होगा? ये निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, 20-21 को छोड़कर को निलंबित किया जा सकता है। किसको? मौलिक अधिकारों को। इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक, अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम पर रोक। इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया, अनुच्छेद 24 में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित सही नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्कार, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्कार, अनुच्छेद 23। ये क्या है? सही है, ये सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में अनुच्छेद 29 संरक्षण सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 ये भी अधिकार क्या है? सही है। इसी में रीट जारी होता है, अनुच्छेद 32 में ही। ये क्या है? इसे क्या कहता? अनुच्छेद 32 को ही कहा गया है क्या? संविधान का आत्मा कहा गया। ठीक है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है, अनुच्छेद 31 के प्रश्न में नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन ये सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन डी। भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित वो प्रावधान को पाते हैं? भाग 2 में पाते हैं। भारत के जो है संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? भाग 2 में पाते हैं। ऑप्शन बी। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? कितना विधि है? 5 विधि है। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। 5 विधि है। कौन कौन से विधि है? पहला जो है जन्म के आधार पर दिया जाता है, वंश के आधार पर, पंजीकरण के, देशीकरण और अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, तो ये 5 इस तरह है। निम्न में से कौन सा नागरिकता के जो है अर्जन हेतु शर्तों के नियम करने के लिए सक्षम है? कौन सक्षम है? संसद। निम्न में कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियम को लिए सक्षम है? संसद। क्वेश्चन नंबर 37। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल को व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष। तभी उसका क्या होगा? नागरिकता मिलेगा। ये 1955 का जो अधिनियम है। मूल अधिकार क्या है? मूल क्या है? वाद योग्य है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य। ऑप्शन ए
क्या है? वाद योग है। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को कहा गया है। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। मूल अधिकार यूएसए से लिया। ऑप्शन बी। मूल अधिकार का परिभाषा कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? मूल भाषा जो है, मूल अधिकार का परिभाषा कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 12 में। ऑप्शन बी 12 में। मूल अधिकार किस देश से लिया गया? यूएसए से लिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत नागरिकता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 और 12 से 35 तक मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ऑप्शन बी 12 से 35। भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। ऑप्शन बी अनुच्छेद 13। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? किनके अंतर्गत दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार 14 से 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है? क्वेश्चन 45 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है? अनुच्छेद 14। ऑप्शन डी। निम्नलिखित के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण क्या है प्रावधानित है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है? अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 का जो है मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में जो है संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 48। धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति धर्म लिंग पर प्रतिबंध लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति धर्म और लिंग पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद किसमें? 15। ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद में लोक नियोजन की चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 16। लोक नियोजन की चर्चा अनुच्छेद 16 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में लोक नियोजन की चर्चा किया गया? अनुच्छेद 16 में। आगे चलते हैं 51 नंबर में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का समाप्ति व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अभी ऊपर 51 नंबर में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अस्पृश्यता की समाप्ति अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध ऑप्शन ए अस्पृश्यता का उन्मूलन से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 क्या संबंध है? 18 से क्या संबंध है? उपाधियों का अंत। उपाधियों के ऑप्शन बी उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 54। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस का जो है स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 से 17 18 19 पढ़ लिए कंटिन्यू। ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 19 का 1 होता है। 19 का 1 होगा इसमें। 19 का 1 होगा। 19 का 1 होगा इसमें। क्या होगा? 19 का
एक होगा। उन्नीस का को भी बोल सकते हैं, 19 का एक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? 19 का एक। 19 का एक। 19 का एक नहीं होगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है?